जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने बात की थी आपसे कि जो अमोनिया है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन आयन को, और दो हाइड्रोजन आयन लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोऑर्डिनेशन होती है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और एक प्रोडक्ट हासिल होती है जिसको हम कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम। इट खड़के टुक्कर वजे तत्ता होवे चुल्हा, आन फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। बुल्ला वाज अ ग्रेट शायर। उसने इस शेर में कहा कि जो बुल्ला है उसको खाने का निज़ाम था, होटल वगैरह होगा, तो चूल्हा वगैरह गर्म होता था और बहुत से लोग आके खाना खा कर जाते थे और उससे वो राज़ी होता था। तो मैं भी कुछ इस तरह ही थिंकिंग रखता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को इल्म से मनोवर करूँ, बहुत से लोगों को एजुकेशन से जो है मैं रोशनास करवाऊँ। तो उसके पीछे काविश जो है वो ये है GS Academy यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, टीचर हजरात और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इसमें नोट्स हैं, टेस्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर को मैंने कवर किया उसमें। इसके अलावा पूरी किताब के लिंक्स भी मौजूद हैं, उस पर क्लिक करके आप किताब के किसी भी चैप्टर पर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो में जो एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल आता है जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, दैट इज अमोनिया। सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया, ये दो मॉलिक्यूल्स के बारे में आज स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इन दोनों में होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आपको पता है प्रोडक्ट टेबल का 7वें नंबर का एलिमेंट है और बोरॉन प्रोडक्ट टेबल का 5वें नंबर का एलिमेंट है। तो अगर इसके एटम को बनाया जाए तो पहला शेल और दूसरा शेल, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी शेल में जो है यानी कि पहले शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बोरॉन को देखा जाए तो पहला शेल और दूसरा शेल, पहले शेल में उसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में उसके होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब डेफिनेटली आउटर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये है डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसके भी आउटर शेल में या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। लिहाजा 7 नंबर जो है ये नियरेस्ट नोबल गैस होगी नियॉन, जो कि 10 नंबर पे है, यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन कोशिश करेगा कि वो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन 10 कर ले। इसके पीछे उसको कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी। और इसी तरह से बोरॉन को जो है फॉलो करना चाहिए हीलियम को, क्योंकि हीलियम दूसरे नंबर पे है, करीब तरीन तो यही पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोरॉन जो है वो बादशाह बंदा है, बादशाह बंदा कुछ भी कर सकता है, और बोरॉन भी फॉलो करेगा नियॉन को जो कि 10वें नंबर पे है। इसके पीछे इसको चाहिए होंगे कितने मजीद इलेक्ट्रॉन्स? 5 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसी प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। यस, यू कैन से दैट ये शेयरिंग से पॉसिबल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से ही पॉसिबल है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि क्या सीन होने वाला है, इनका क्या स्ट्रक्चर है। पहले मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूँ, फिर मॉलिक्यूल क्या हरकतें करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में जो है आपको पता है हाइड्रोजन होते हैं। सो लेट्स जस्ट रियली मेक हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन होते हैं सिंगली कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद लॉन पेयर होते हैं, राइट। मैंने आपको लास्ट टाइम स्ट्रक्चर भी सिखाया था कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने आपको बना के दिखाए थे, और ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ होते हैं हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं सिंबल नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर इसका जो है वो बनाऊंगा एटम। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन हो गया और ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये लॉन पेयर। अगर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इनके दरमियान भी बॉन्ड पेयर। और न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के दरमियान एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली कह लो कि इधर कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, इधर कोई न्यूक्लियस नहीं है, इधर कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि ये बॉन्ड पेयर नहीं है, ये है लॉन पेयर। यानी ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है
ये देखो आप इस दो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को एक लाइन से शो कर रहे हो। यस जोड़े को यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ा इज कॉल्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को आप एक लाइन से शो कर रहे हो। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री रह गए जो लोन पेयर कहला रहे हैं इनको आप एक डॉट से शो कर रहे हो। सो दैट मेक्स अ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नाम है अमोनिया। क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? अमोनिया। अमोनिया इसका नाम है। सो स्टूडेंट्स होता क्या सीन है, ये अमोनिया बेसिकली हाइड्रोजन आयन के साथ भी अटैचमेंट बना लेता है। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन आयन एक ऐसा मतलब एटम है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। तो इसको ये शेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं शेल में। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डोनर। अमोनिया का नाइट्रोजन डोनर बन रहा है और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या बन रहा है? एक्सेप्टर। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा लेने वाला एटम जो है एक्सेप्टर है और देने वाला एटम जो है वो डोनर है। अभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में समझाया, आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अमोनिया का और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का कैसे आपस में ताल्लुक बन जाता है, कैसे सीन ऑन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल बात करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड, जो कि सेम इसी तरह की हरकतें करता है जैसा कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कर रहा है, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे। मैंने आपको हिंट ही देना था बस ये कि जो अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कर सकता है तो वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कर सकता है और फेरिक क्लोराइड भी कर सकता है और भी दूसरे एटम्स जो हैं वो मिलकर हैलोजेंस के साथ ही काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जांपल आपकी बुक वाली करेंगे, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, राइट। तो क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन जैसे कि मैंने आपको बताया स्काउट शेल में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप पहले शेल में 2 होते हैं, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन टेबल का 5वां एलिमेंट है, तो अगले शेल में उसके कितने रह जाएंगे? 3। ये 2 और 3 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन की अगर हम बात कर लें तो फ्लोरीन जो है वो टेबल का वो एलिमेंट है जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा पहले शेल में तो 2 हो जाएंगे और दूसरे शेल में जो है वो हो जाएंगे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है 2 और 7 का कॉम्बिनेशन करें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और आपको पता है कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अभी फिलहाल 7 हैं। तो सीन यहाँ पर ये हो रहा है कि फ्लोरीन जो है वो 3 है। कितने फ्लोरीन है? 3। तो यू कैन मेक 3 फ्लोरीन्स हियर। आप यहाँ 3 फ्लोरीन बनाएंगे। एक और फ्लोरीन यहाँ बना लेते हैं, फ्लोरीन। Just need to remember this fluorine atom। ये बड़ा खतरनाक एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोटोन में सबसे ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या होती है? 4.0। आपने याद रखनी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4.0 होती है। तो स्टूडेंट्स अब मैं जो आपको बताने लगा वो ये बात है कि ये बोरॉन है और लेट मी जस्ट रियली ड्रॉ एटम ऑफ फ्लोरीन विद इट, ताकि आपको जरा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन और अच्छा हो जाए। मैं थोड़ा काफी ड्रॉ कर दिया, मैं इसको अरेज कर लूं। तो स्टूडेंट्स हमने अरेज किया, पता नहीं क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। ये अमोनिया भाई और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। क्या ये? ये क्या है? 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 वाह, दैट्स वेरी नाइस। सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये देखिए अब ये बोरॉन के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के अंदर, एग्री? यस। और यहाँ पे मैं ऊपर बनाता हूँ फ्लोरीन। क्या बनाऊंगा मैं ऊपर? ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में सारे के सारे क्रॉस से बनाऊंगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, ठीक है? यस। ओके? यस सर। ओके ओके। यस। अब देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये किसका न्यूक्लियस? और ये किसका न्यूक्लियस? तो इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ना, तो ये बोरॉन है और ये फ्लोरीन, ऐसे ही है ना? यस। तो ये इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर है ना, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। और यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को हम एक लाइन से शो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फ्लोरीन बनाऊंगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक जोड़े फ्री भी है, यानी लोन पेयर भी है। इसके पास भी 3 लोन पेयर है और सेम इसके साथ भी ऐसे ही होगा ना, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मेक्स एन आइडिया, ठीक है जी।
अब या इस मॉलिक्यूल में देखो कितने लोन पेयर्स और कितने बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स जो हैं कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो कितने हैं। लोन पेयर्स देखो 3 और 3 6 और 3 नो लोन पेयर्स। लुक एट दैट, कितने ज्यादा लोन पेयर्स हैं इसके अंदर। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है मॉलिक्यूल। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में आप बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं। 1 3 है, 2 और 3। लेकिन एक चीज नोटिस करो, न्यूक्लियस के दरमियान मतलब टोटल बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर वो नियॉन को फॉलो कर रहा है। आपको पता है बोरॉन जो है वो प्रोडक्ट का 5वां एलिमेंट है। मैंने कहा कि ये हीलियम को फॉलो नहीं करता, ये किसको फॉलो करता है, नियॉन को फॉलो करता है जो कि 10वें नंबर पे है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इसके पास टोटल कितने थे, 3 ये तो इसके अपने थे ना। इसको चाहिए कितने हैं, 2 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन यार 5 चाहिए मेरे भाई इसको। तो लिहाजा 1 2 3 तो मिल गए। किससे मिल गए, क्लोरीन से। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। यस सर। अगर इसने शेयरिंग की तो इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए था। यानी कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर बोरॉन का जो है वो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। अब इसके पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये कि अगर तीनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर रहा है तो 3 इसके पास है, 3 इसने शेयर कर लिए, टोटल 6 हो गए। इसको तो 8 चाहिए, 8 तो ये पूरे कर ही नहीं सकता। क्यों, मजीद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास। देखो ना म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन आप लाओगे उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा लाएगा। जैसे लेट्स से दैट कार्बन है, उसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 है ना, तो दूसरे 4 ले आएंगे, 4 इसके 4 उनके, कितने हो गए, कार्बन सेटिस्फाइड, ऑक्टेट कर लिया उसने पूरा। लेकिन बोरॉन भी कार्बन की तरह हरकतें करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो बोरॉन के पास टोटल अपने शेल में, आउटर शेल में 3 है, आउटर शेल में 3 है, टोटल उसके पास 5 है। लेकिन आउटर शेल की बात करनी है, शेयरिंग में हमेशा आउटर शेल की बात होगी। तो आउटर शेल में कितने हैं, 3 शेयर कर लिए उसने, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 कैसे करेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन नाउ, राइट। अगर देखो लेट्स से नाइट्रोजन की बात कर ले, नाइट्रोजन आउटर शेल में कितने, नाइट्रोजन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास उसने 8 करने हैं। अब 5 में से वो 3 शेयर कर लेता है, क्योंकि अगर देखो ना वो 5 के आउटर शेल में 5 है। अब 5 के 5 शेयर करे तो 10 हो गए। डेका रूल कौन सा है भाई, देयर इज नो डेका रूल, ऑक्टेट रूल है या फिर डुप्लेट रूल। तो कहना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि अगर आउटर शेल में उसके 5 हैं तो 3 शेयर कर लेता है। 5 हैं, 3 शेयर कर लिए, 3 आगे से भी शेयर हुए, तो 5 और 3 8। समझे इस चीज को, समझे इस चीज को, समझे इन 3 लाइनों को। यानी 3 शेयर किए और ये 2 लोन पड़े रहे ना, इसकी तो जरूरत ही ना शेयर करने की। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है तो वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। लेकिन तुमको सर लोन पेयर तो यहाँ पर है, नो लोन पेयर है। लेकिन याद रखो उस एटम के पास नहीं है जिसने बॉन्ड बनाना है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। एक बोर्ड में सवाल आता है कि व्हाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है। तो आपने कहना है भी उसके पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शेयरिंग करने के बावजूद भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये बात याद रखिएगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नॉर्मली। आप ये मत कह सर ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो ये एग्जिस्ट करता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक कंपाउंड है और एग्जिस्ट करता है। आपको ये नीचे लिंक दे दें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, ताकि स्टूडेंट्स देख लें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है उसका जो बोरॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है कोवलेंट बॉन्ड बना लेने के बावजूद, इसीलिए वो करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। अब क्या होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, अब देखिए आपके पास यहाँ पर आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग हो गई, अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो ये एक्सेप्टर नहीं बन सकता। यहाँ पर आपको याद है कि हाइड्रोजन आयन को भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, क्योंकि उसका आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसको। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये एक शर्त होती है कि अगर किसी एटम ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, शेयर करना पड़ेंगे इन अ सेंस ऑफ शेयरिंग, और दूसरे एटम को लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन उनको कन्वर्ट कर देना होगा बॉन्ड पे। मैं समझाता हूँ आपको ये बात। अब देखिए ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये इस वक्त आप सामने बना हुआ नजर आ रहा है। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन,
और ये उसके इलेक्ट्रॉन है कितने टोटल 5। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन शेयरिंग करने के लिए इसके साथ जो मौजूद है, ऐसा ही है। यस सर। अब ये हमारे पास जो है बन गया पूरा एक सिस्टम 1 2 3 4 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूक्लियस के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा, एक बॉन्ड पेयर और यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर। अब क्या समझ में आया यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, राइट, उसके पास लोन पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए, वैसे ही किया ना मैंने भी। यस सर। अब देखो उसके पास नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन में उसके पास 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसका ऑक्टेट पूरा है, इसको कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की क्योंकि इसका तो ऑक्टेट पूरा है, ये स्टेबल है। लेकिन चूंकि इसके पास लोन पेयर है, चूंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ये डोनर बनने के बाद सेंटर बन देखो 2 न्यूक्लियस के दरमियान दोबारा इलेक्ट्रॉन आ गए। एक चीज नोटिस करो, अब 2 न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 2 6 2 8, बोरॉन के पास 8 पूरे हो गए। और यहाँ पर इधर भी चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 8 उतने ही है, इसको कोई लॉस नहीं हुआ। इसने बस अपना क्या कर दिया, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि उसने लॉन पेयर अपना कन्वर्ट कर दिया किसमें, बॉन्ड पेयर में। That makes the idea of coordinate covalent bonding। है ये covalent ही, लेकिन मैं इसको शो कैसे करूंगा। लेट्स से दैट कि जो नाइट्रोजन है उसने अपना लोन पेयर कन्वर्ट दे दिया है बोरॉन को। बोरॉन के साथ तो फ्लोरीन लगे हुए थे, लेकिन वो लगे रहेंगे ना, क्योंकि फ्लोरीन के साथ तो अटैचमेंट करने के बावजूद भी बोरॉन जो था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। बोरॉन जो था वो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने के बावजूद भी क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो पूरे ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ था उसका। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन जो था वो स्टेबल था, उसके पास लोन पेयर था, लेकिन उसने क्या कर दिया, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट मेक्स एन आइडिया। ये डोनर हो गया और बोरॉन क्या हो गया, सेपरेटर। तो ये जो टेल है और हेड है इसकी कहानी समझ में आई आपको। एक टेल का जो इस एरो का जो टेल है वो नाइट्रोजन की तरफ है, इस एरो का जो हेड है वो बोरॉन की तरफ है, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि ये डोनर हुआ और ये एक्सेप्टर हुआ। Coordinate covalent bond is a type of a bond in which the bond pair is provided by single atom only. The bond pair is provided by single atom only. यहाँ पर देखो ये bond pair बना, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, ऐसा ही हुआ ना। यस सर। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर बना है अब, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। दैट इज सिंगल एटम। इसने तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं ना, No. लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना। अच्छा, अब इसको मैं आपको जरा जिस तरह बुक में लिखा हुआ है वैसे बना के दिखाता हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास नाइट्रोजन का है अमोनिया, इसको आप बुक की तरह बना लेते हैं। ओके, बुक की तरह बना लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये हम इसको क्रॉस से शो कर दिए, लोन पेयर है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो रही ना बात ये। यस सर। और यहाँ पर हमारे पास बोरॉन है, उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बुक की तरह बना लेते हैं, तो इसको डॉट से शो किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द लिविस डायग्राम। और इसमें फ्लोरीन का आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये देखिए मैंने आपके सामने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पर भी फ्लोरीन के मैंने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पर भी मैंने फ्लोरीन के जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। और ये फ्लोरीन तो स्टेबल है, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ एक शेयर कर लिया, 8 पूरे हो गए। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है इसने अपना जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट कर दिया है किसमें, बॉन्ड पेयर में। यानी प्लस का मतलब है ये दोनों चीजें आपस में मिक्स होने जा रही हैं, रिएक्ट होने जा रही हैं। ये एरो है, यानी ये एरो का मतलब है रिएक्शन होगा, रिएक्शन हुआ। और हुआ क्या कि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ। ध्यान करें, अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके अंदर मजीद ये सिस्टम बनाएंगे हम, ये सिस्टम बनाएंगे जो पहले ही बना हुआ था, जैसे कि आपको पता है पीछे बना हुआ है। ये देखें, ये सिस्टम मैंने सेम बना दिया, लेकिन अभी मैं लोन पेयर नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। और फ्लोरीन बोरॉन वाला भी मैं सिस्टम बनाऊंगा यहाँ पे। आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ। ओके ओके, सो देयर वी हैव, ओके, ये हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। ओके 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 का मतलब होता है ओला काला, ओला काला का मतलब होता है एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो लोन पेयर है ये बोरॉन की तरफ जा रहा है, और ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर में। तो ये एरो लगाऊंगा ना मैं, यस सर। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। हंसी क्यों आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो है बेसिकली एग्जांपल है आपकी बुक की जो मैंने आपको समझाई, और मैंने बताया कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है,
क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो तीनों शेयर कर लिए, फिर भी उसके इलेक्ट्रॉन पूरे ना हुए। तो फिर उसको वो मजबूर था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन मजबूर था कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे। क्या करने के लिए? नियॉन को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके आउटर शेल में 6 थे, मतलब 3 तो थे, 3 शेयर हो गए, 6 हो गए, 2 कम थे, तो इसलिए 2 की कमी उसको एक्सेप्टर बना रही थी। और अमोनिया का जो नाइट्रोजन था उसने कहा ओके फाइन, आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन्स और मैं आपसे बनाऊंगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा जिस भी मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम है, बेसिकली देखो ये वाला सेंट्रल एटम है, देखो लोन पेयर तो उसके पास भी थे, लेकिन ये वाले लोन पेयर कन्वर्ट नहीं होते फॉर मेकिंग ऑफ अ बॉन्ड पेयर। याद रखो सेंट्रल एटम, बोरॉन एक एटम सेंट्रल है, बाकी फ्लोरीन के साथ लगे हुए हैं, तो जो सेंट्रल एटम होता है अगर उसके पास लोन पेयर हो तो पॉसिबल होता है बना लेना बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम इसको कहेंगे। स्टूडेंट्स ये है हमारी एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल नंबर 2 इन 20 मिनट लग गए समझाते हुए, दैट इज वेरी सैड न्यूज़, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की कि मैं आपको सारी बात प्रॉपर्ली समझा दूं। मेरी नेक्स्ट वीडियो को मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, पोलर नॉन पोलर के बारे में मैंने आपको बताना है, आपने मुझे सीखना है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये तो पक्की बात है, मुझे लग गया है पता कि कर लिया कि नहीं, कर लो यार। ओके, सो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें अगर आप टीचर हैं, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। और आई होप कि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख के दिए हैं आपको। इट्स बीन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गई होगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का अपने से भी ज़्यादा रखिएगा।